वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज से हम एक स्टार्ट करने जा रहे हैं हरियाणा एचटेट सीईटी 2024 और हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर की एक सीरीज, जिसके अंदर जो है फटाफट आपका रिवीजन जो है यहाँ करने का काम किया जाएगा और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो बिल्कुल ये जो क्लास होगी आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। ध्यान से देखिएगा, फटाफट करेंगे, टाइम कम लगाएंगे, क्वेश्चन ज़्यादा कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें हरियाणा के इतिहास से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर एचटेट में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ हमने कवर कर रखे हैं। तो एचटेट में जितने भी अब तक क्वेश्चन आए थे वो सारे यहाँ इस सीरीज़ में होंगे, या जो भी सीईटी के पिछले एग्ज़ाम हुए हैं या हरियाणा प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ से सारे की सारी ये कलेक्शन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में हरियाणा अन्य किस नामों से जाना जाता था? ठीक है, हरियाणा प्रदेश को अन्य किस नामों से जाना जाता था? ब्रह्मवत प्रदेश, ब्रह्म ऋषि प्रदेश तथा बर्मा की उत्तरवेदी जो है हरियाणा प्रदेश को इन तीनों ही नामों से जो है प्राचीन काल में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद जो है किस भरतवंश राजा ने हरियाणा से अपना जो है विजय अभियान शुरू किया था? ठीक है, वो थे सुदास ने। ठीक है, सुदास नामक एक राजा ने, भरतवंशी राजा हुआ करता था, जिसने अपना विजय अभियान शुरू करने का काम किया था। उसके बाद देखिए, महाभारत का जो प्रसिद्ध युद्ध आपने सुना होगा, कौरवों और पांडवों के बीच जो युद्ध लड़ा गया था, वो कहाँ लड़ा गया था? हरियाणा प्रदेश की एक भूमि है जिसे जो है कुरुक्षेत्र, जो है वर्तमान में कुरुक्षेत्र जिला है, वहाँ जो है कौरवों तथा पांडवों के बीच जो है महाभारत का जो प्रसिद्ध युद्ध है वो लड़ा गया था। उसके बाद देखिए, मुगल काल में हरियाणा में जनपदों का स्थान किसने ले लिया? ठीक है, पहले जनपद हुआ करती थी, फिर जो है हरियाणा प्रदेश में जनपदों का स्थान जो है खापों ने ले लिया, खाप बन गया अलग अलग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध काल के किस महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? वो थे कुरु और पंचाल। याद रखेंगे, कुरु और पंचाल। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, प्रदेश का कौन सा स्थान अग्रगण जो गणराज्य हुआ करता था उसकी राजधानी थी? जल्दी बताइए। अगरवा हुआ करती थी, याद रखेंगे, अगरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण कब किया था? भाई 1014 ईस्वी में कराया था, याद रख लियो, 1014 ईस्वी में थानेश्वर पर आक्रमण किया था। उसके बाद हरियाणा का जो थानेसर है नामक नगर है, किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी हुआ करता था? थानेसर को जो है राजा हर्षवर्धन ने, जो 7वीं शताब्दी में हरियाणा प्रदेश पर शासन करने का, भारतवर्ष पर ही शासन करने का काम किया करते थे, उन्होंने जो है हरियाणा के जो थानेश्वर है, थानेश्वर को जो है अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद देखिए, 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? अर्णो राजा। ठीक है, याद रखेंगे, अर्ण जो राजा थे उन्होंने जो है तोमरों पर आक्रमण करके क्या किया था? तोमर वंश को पराजित किया था। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के शासक बलवन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया गया था? 1265 ईस्वी में जो है बलवन, आपको पता होगा, एक क्रूर शासक हुआ करता था, ठीक है, गुलाम वंश का ही था। तो उसने जो है 1265 ईस्वी में जो है शक्तिशाली मेवों को नष्ट करने का प्रयास किया था। तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने जो है प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? फतेहाबाद बसाने का काम किया था। ये थोड़ा सा कट हो गया, याद रखेंगे, कौन सा शहर बसाया था? फतेहाबाद। ठीक है, ये आगे आया भी है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? हिसार, सिरसा और फतेहाबाद, इन तीनों ही नगरों पर जो है तैमूर ने आक्रमण करने का जो है आक्रमण किया था। उसके बाद देखिए, 1526 में हरियाणा के किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया? वो थी पानीपत की पहली लड़ाई। याद रखेंगे, पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी, एक 1526 में हुई थी, फिर 1556 में जो है दूसरी लड़ाई होने का काम होता है, और तीसरी लड़ाई जो है 1761 में हुई थी। याद रखेंगे, पानीपत के 3 बड़े फेमस युद्ध आपने सुने भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर ने रेवाड़ी पर, मतलब मुगल के समय जब अकबर हुआ करता था उस समय रेवाड़ी का शासक कौन हुआ करता था? राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य अर्थात हेमू जो है उस समय रेवाड़ी के शासक हुआ करते थे।
जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हुआ करता था। उसके बाद देखिए अकबर और हेमचंद्र यानी कि हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच जो है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ये 1761 में हुआ था, जिसमें मराठे हार गए थे, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था? हाँसी का जो दुर्ग था ना, उसको बनाने का काम किया था भाई इस बंदे ने। अगला क्वेश्चन देखिए 1802 में प्रदेश में किस स्थान पर जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हुई? बहरामपुर, याद रखेंगे कहाँ हुई थी? बहरामपुर में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद देखिए सन 1809-10 में समस्त हरियाणा किसके अधीन आ गया था? यानी कि समस्त हरियाणा पर अंग्रेजों ने जो है अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी 1909-10 में। उसके बाद देखिए आधुनिक हरियाणा प्रदेश का जो निर्माण है हर बच्चे की जुबान पे होगा शायद। 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा प्रदेश 17वें राज्य के रूप में हिंदुस्तान देश का जो 17वां राज्य बना, और जो है 18वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है हरियाणा प्रदेश को नया राज्य बनाया गया था। महाभारत काल में शताब्दियों वर्ष पूर्व हुए आर्यवंशी कुरुओं ने हरियाणा के किस युग का प्रारंभ किया था? कृषि युग का प्रारंभ किया था भाई ने, याद रखेंगे इसका, कृषि युग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भगवान श्री कृष्ण द्वारा विश्व प्रसिद्ध गीता का उपदेश हरियाणा के किस जिले में दिया गया था? वो जो है कुरुक्षेत्र में, आपको पता होगा कुरुक्षेत्र में ही जो है कौरवों तथा पांडवों के बीच एक भयानक जो है सुप्रसिद्ध युद्ध जो है हुआ था, कई दिनों 18 दिनों तक चला था वो युद्ध। उसके बाद देखिए योद्धा काल में हरियाणा प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? बहुधान्यक नाम से जाना जाता, बहुधान्यक प्रदेश, बहुत बार इंपॉर्टेंट हुआ भाई। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेंगसांग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस प्रदेश के वैभव समृद्धि का वर्णन किया है? थानेश्वर, ठीक है, क्योंकि थानेश्वर उस समय जो है हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी, याद रखेंगे। और उस समय जो है भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत एक सुख समृद्ध देश हुआ करता था। लेकिन जो बाहरी जो आक्रमण हुए जिसके कारण धीरे धीरे जो है हिंदुस्तान देश को बिल्कुल खोखला कर दिया। मुगल जब सत्ता स्थापित हुई तो उसके बाद तो बिल्कुल जो है देश को बहुत पीछे धकेल दिया इन्होंने। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोमरों शासकों के शासनकाल में हरियाणा में व्यापार, कला, संस्कृति, उन्नति की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? वो आपके पास यश तिलक चंपू, ठीक है, याद रखेंगे यश तिलक चंपू। 1526-27 में बाबर के आक्रमण के समय ताबड़ू के परगने का शासक कौन हुआ करता था? जलाल खां हुआ करता था, याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया भाई। भी बाबर कालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ स्थित है? कैथल के परगने मंडार में, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बार पूछ ली भाई। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एचटेट में प्रीवियस ईयर जो आए थे वो क्वेश्चन है ये। 1556-57 में जो है हरियाणा के अधिकतर क्षेत्र किसके अधीन हुआ करते थे? मराठों के अधीन। नेक्स्ट देखिए, अहमद शाह अब्दाली ने अपने देश लौटते समय हरियाणा का उत्तरी भाग अम्बाड़ा, जींद, कुरुक्षेत्र, करनाल किसको सौंप दिया था? सरहिंद के गवर्नर जैन खां को सौंप दिया था, याद रखेंगे, ठीक है। जब वो लौटा तो इसको दे के चला गया ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? ठीक है, राव कृष्ण गोपाल, याद रखेंगे कौन थे? राव कृष्ण गोपाल। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन है, नारनौल के समीप नसीबपुर नामक गांव में लड़े गए संविधान संग्राम के युद्ध में अंग्रेजों ने किन 3 शक्तियों को नष्ट करने का काम किया था? रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ की किस राजा ने दिल्ली के क्रांतिकारी सेनानियों का नेतृत्व किया था? ठीक है, बल्लभगढ़ शेर कहा जाता था राजा नाहर सिंह को, ठीक है। हरियाणा की किस रियासत में 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों का महत्वपूर्ण सहयोग दिया था? जींद रियासत ने जो है अंग्रेज़ों का सहयोग दिया था भाई। कांग्रेस के दूसरे 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पंडित दीनदयाल शर्मा, लाला मुरलीधरन, बाल मुकुंद गुप्त ने जो है, इन तीनों ने जो है हरियाणा प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजनीतिक सामाजिक कार्यक्षेत्र भूमि बनाया था? तो वो था उनका हिसार, ठीक है, हिसार क्षेत्र में जो है वो राजनीतिक कार्य करते थे। 1888 में
इलाहाबाद में आयोजित हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस महत्वपूर्ण राष्ट्र नेता ने हिसार जिले का प्रतिनिधित्व किया था? वो थे लाला लाजपत राय। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो पूछा जा भाई। 8 अप्रैल 1919 के दिन महात्मा गांधी हरियाणा में किस स्थान पर गिरफ्तार हुए थे? पलवल में भाई, पलवल तो पकड़ा था गांधी ने। रोहतक में पंडित राम बसदत्त की अध्यक्षता में सम्मेलन का आयोजन कब हुआ जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कार्यरूप देने का निर्णय किया था? नवंबर 1920 में। याद रखेंगे कब? नवंबर 1920 में। कांग्रेस के नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पंडित नेकीराम शर्मा ने। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, कुछ एक सवाल अब वो होंगे जो हरियाणा के पर्यटन स्थलों से रिलेटेड सीधे सीधे स्ट्रेट क्वेश्चन पूछे गए थे हरियाणा के एचटेट सीटेट इन सभी एग्जाम के अंदर। तो सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे गए थे। चकोर नामक स्थान कहाँ स्थित है? सोनीपत में। याद रख लियो भैया, पूछा था चकोर नामक। फिर पूछा था स्काई लाइक नामक स्थान जो है कहाँ है? पानीपत में। नेक्स्ट है काला अम्ब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहाँ स्थित है? पानीपत में। ठीक है, पानीपत का जो युद्ध हुआ था ना, वहाँ एक पेड़ है जो बिल्कुल काला पड़ चुका, उसी को जो है काला अम्ब नाम से जाना जाता है, पानीपत में है स्थित। याद रखेंगे ये। ब्लूजे नामक स्थान जो कहाँ है? स्मालका, और स्मालका आपको पता होगा कहाँ है? पानीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताजेवाड़ा। ताजेवाड़ा आपने सुना होगा कि जहाँ से गंगा जो नदी है हरियाणा प्रदेश के अंदर जहाँ से एंट्री करती है वो उस स्थान पे क्या है? ताजेवाड़ा क्षेत्र से जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर एंट्री करती है, और वो कहाँ है? यमुनानगर में। उसके बाद हथीनी कुंड नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? यमुनानगर में। याद रखेंगे। कालेसर नामक जो राष्ट्र स्थल है वो कहाँ है? कालेसर भी हो कहाँ है? यमुनानगर में। ठीक है, कालेसर एक राष्ट्रीय उद्यान है, आपको पता होगा। नेक्स्ट देखो, कोयल नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? कैथल में। उसके बाद देखिए, नील क्रांति कृष्ण डैम नामक स्थान जो है कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में। रेड रिबन कहाँ स्थित है? भिवानी में। याद रखेंगे, रेड रिबन भिवानी में है। उसके बाद डेरंगो नामक स्थान जो है कहाँ स्थित है? चरखी दादरी। ठीक है, और पहले कभी भिवानी में स्थित हुआ करता था, मतलब अब चरखी दादरी को अलग कर दिया गया। रेड विशप नामक स्थान कहाँ स्थित है? सिरसा और पंचकूला दोनों जगह पर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बबलर जंगल नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? दारूहेड़ा, रेवाड़ी में स्थित है, ये याद रखेंगे, दारूहेड़ा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, सैंड पाइपर नामक स्थान जो है कहाँ है? रेवाड़ी में है। सोना जो झील है वो कहाँ स्थित है? गुरुग्राम। ठीक है, याद रखेंगे, पहले गुड़गांव नाम हुआ करता था। सुल्तानपुर पक्षी विहार भी कहाँ स्थित है? गुरुग्राम के अंदर। उसके बाद देखिए, गोठिया मठ नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र। ठीक है, ये वो क्वेश्चनों की रूपरेखा है जो ऐसे ही छपे के छपे दिखाई देंगे आपको, और ये आए हुए थी। ठीक है, सूर्यकुंड नामक स्थान कहाँ स्थित है? बिलासपुर। सूरजकुंड नामक स्थान फरीदाबाद में। कंफ्यूजन पैदा ना हो, ध्यान रख लेना, सूर्यकुंड है ये सूरजकुंड है। सूरजकुंड फरीदाबाद में, सूर्यकुंड बिलासपुर। उसके बाद देखिए, मेघपाई नामक स्थान जो है फरीदाबाद में है। बड़खल झील भी जो है कहाँ है? फरीदाबाद के अंदर है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है अरावली गोल्फ प्लेग्राउंड जो है कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में है। और डबचिक जो है इसे होडल के नाम से भी जाना जाता है। यह जो स्थान है वो कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में। ठीक है, उसके बाद देखिए, स्फीदो जो है वो जींद में है। हरियल नामक स्थान भी कहाँ है? जींद में है। और बुलबुल नामक स्थान भी कहाँ है? जींद में है। ये तीनों के तीनों स्थान कहाँ हैं? जींद में है। भोर अस्थल बहुत बार पूछा गया, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भोर अस्थल जो है, अस्थल भोर बोलते हैं इसको, वो रोहतक में स्थित है, याद रखेंगे। कुबेर तीर्थ नामक स्थान जो है कुरुक्षेत्र में है, याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट छपे आए थे भाई एग्जाम में। पीपली जो है या फिर परकित भी बोलते हैं इसको, ये कुरुक्षेत्र में है। ज्योतिसर नामक स्थान वही स्थान है जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने
अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था वो कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट देखिए, रामराय नामक स्थान भी जो है कहाँ है, जींद में। और ब्लू बर्ड कहाँ है, हिसार में, याद रखेंगे। और कर्ण झील जो है करनाल में है, याद रखेंगे। कर्ण झील के से कर्ण, के से करनाल, याद रख लियो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उछना नामक स्थान जो है कहाँ स्थित है, करनाल में। और फिर देखिए किंगफिशर नामक स्थान जो है अम्बाड़ा में है, याद रखेंगे। किंगफिशर। यादवेंद्रा गार्डन जो है पिंजौर तथा अम्बाड़ा दोनों में स्थित है, याद रखेंगे। मोरनी हिल्स नामक स्थान कहाँ स्थित है, मोरनी हिल्स नामक स्थान जो है, मोरनी नामक स्थान पर जो कहाँ है, पहले कभी ये देखो, ये अम्बाड़ा लिख रखा है ना, ये पहले अम्बाड़ा हुआ करता था। अब जो है इसका जो है नया ज़िला बना दिया। पहले जब हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ था ना, तब थे ये, ठीक है। अब तो ये आपको पता होगा पिंजौर कहाँ है, ऊपर है। नेक्स्ट देखिए, अब अलग ज़िले बना दिए गए हैं, ये अम्बाड़ा ज़िले में अब नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। मोरनी हिल्स भी कहाँ है, ऊपर है, पंचकूला में। ये सारे के सारे याद रख लियो, ठीक है। ये तीनों क्षेत्र अब किसके अधीन आते हैं, पंचकूला के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए, श्री महाकालेश्वर मठ जो है कहाँ है, कालेश्वर के पास है। गुलाम जो गार्डन है वो कहाँ है, पिंजौर में है। अम्बाड़ा ये ऐसे ही लिख रखा है क्योंकि अम्बाड़ा पहले जिला हुआ करता था, वो क्षेत्र अम्बाड़ा के अधीन आता था। उसके बाद देखिए, गुजरी महल जो है हिसार में स्थित है, याद रखेंगे, गुजरी महल।